एक बार फिर गुस्से में पुतिन, अब निशाना यूरोप और ब्रिटेन तक। पुतिन ने छेड़ी ऐसी जंग कि कांप उठे सभी नाटो देश। सहमे जेलेंस्की ने फिर से ट्रंप को घुमा दिया फोन। रूस और यूक्रेन की जंग एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन अब डू और डाई मूड में दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ उन्होंने ट्रंप से मुलाकात के बाद यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए, वहीं अब उनका निशाना अमेरिका और यूरोप तक पहुंच गया। हाल ही में रूस ने यूक्रेन में अमेरिकी कंपनी के एक फैक्ट्री पर ही मिसाइल गिरा दी। यूक्रेन का दावा है कि ये एक सामान्य फैक्ट्री थी जहां रोजमर्रा की चीजें बनाई जाती थीं। हालांकि रूसी सेना ने दावा किया था कि इस फैक्ट्री की आड़ में कई घातक हथियार बनाए जा रहे थे, जिनसे यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई होती थी। अब ताजा हमले में रूस ने ब्रिटिश काउंसिल और यूरोपीय संघ के दफ्तरों को निशाना बनाया। इस अटैक में ब्रिटिश काउंसिल और ईयू दफ्तर का पूरी तरह से तबाह होना तय है। 3 साल के जंग में यह पहली बार है जब ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के दफ्तर पर रूस ने अटैक किया है। माना जा रहा है कि ये सीधे सीधे पश्चिमी देशों को क्लियर कट मैसेज है, अगर तुम यूक्रेन के साथ खड़े हो तो रूस तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। माना जा रहा है कि अब तक रूसी राष्ट्रपति जो धमकियां पश्चिमी देशों को देते आ रहे थे, वो अब एक एक करके सच साबित हो रही हैं। दावा तो ये भी है कि रूस के हालिया हमले तेज होने की असल वजह अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जो जब से दूसरी बार सत्ता में आए हैं तब से युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं। बीते दिनों पुतिन और ट्रंप की अलास्का में हुई बैठक भी इस दिशा में बड़ी अहम मानी जा रही थी। मगर जिस तरह से रूस ने अपने हमले तेज कर यूक्रेन के कई इलाकों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया, उससे जाहिर है कि बैठक बेअसर रही है। दरअसल जेलेंस्की लगातार नाटो और यूरोपीय देशों से मदद मांग रहे हैं। पुतिन की नज़र में अब सिर्फ एक कठपुतली हैं, और ट्रंप जिनकी नीतियों और बयानों ने कभी रूस को सीधे चुनौती दी थी, पुतिन उन्हें भी सीधा संदेश देना चाहते हैं। पुतिन ने हाल ही में दोनों के दफ्तर पर अटैक कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि युद्ध विराम के समझौते पर वे झुकने वाले नहीं हैं। पुतिन की रणनीति साफ है कि यूक्रेन को तो झुकाना है, साथ ही अमेरिका और यूरोप को भी ये एहसास कराना है कि रूस के सामने किसी की नहीं चलती। यही वजह है कि अब नाटो के देश खौफ में हैं। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और पोलैंड सब इस डर में गुजर रहे हैं कि अगर पुतिन का अगला कदम और खतरनाक हुआ तो पूरा यूरोप जंग के दलदल में फंस जाएगा। नाटो को यह डर भी है कि कहीं पुतिन परमाणु विकल्प की तरफ न बढ़ जाएं, क्योंकि पुतिन बार बार ये कह चुके हैं अगर रूस को हराने की कोशिश की गई तो नतीजे पूरी दुनिया भुगतेगी। बहरहाल ब्रिटिश काउंसिल और यूरोपीय यूनियन के दफ्तर पर अटैक से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी खासे सख्ते में हैं। हमले के तुरंत बाद ब्रिटेन ने लंदन में रूसी दूतावास के अधिकारियों को तलब किया है। ऐसे में ये देखना काफ़ी अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में रूस के हमले इसी तरह यूक्रेन पर जारी रहेंगे या फिर शांति पर फिर से बात बनेगी।